यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु युद्ध है। निर्दयी युद्ध ने दुनिया भर के सभी 20 बिलियन लोगों की जान ले ली है। अतीत की हलचल वाली सड़कें अब निर्जन खंडहरों में बदल गई हैं। हालांकि मनुष्य लगभग 2 दशकों से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन युद्ध वास्तव में खत्म नहीं हुआ है और इसकी जगह मनुष्यों द्वारा पहले स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता ली गई है। यह 37वीं लड़ाकू विमान ने दुश्मन क्षेत्र बमबारी मिशन किया है, जैसा कि इसकी क्षतिग्रस्त उपस्थिति से देखा जा सकता है। यह लड़ाकू विमान कई लड़ाइयों का सामना कर चुका है। हालांकि केबिन के भीतर पायलट एक लंबे समय से हड्डी का रूप ले चुका है, मगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हमेशा की तरह सफाई प्रक्रिया सक्रिय की। लेकिन आधे रास्ते पर रडार ने अचानक एक प्रतिद्वंदी विमान को लक्ष्य बनाया और उसके तुरंत बाद लड़ाकू प्रणाली स्वचालित रूप से हमला मोड पर आ गई। इसी दौरान प्रतिद्वंदी के विमान भी एआई पर निर्भर करते हैं। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त संघर्ष के बाद दुश्मन का विमान नष्ट कर दिया गया और यहाँ 27 नंबर लड़ाकू विमान फिर से खुश हो गया। लंबे मिशन के चलते केबिन में गोला बारूद लगभग खत्म हो गया था और वह धीरे धीरे दुश्मन क्षेत्र के ऊपर चला गया। अब अगली चुनौती थी वहाँ बमबारी करना। 4 परमाणु बम एक के बाद एक गिराए गए, जिनके परिणाम स्वरूप विरोधी क्षेत्र पर विनाशकारी विस्फोट हुए चला आया। सामने आई रिपोर्ट से पता चलता है कि यह नंबर 33 लड़ाकू विमान का 364वां मिशन था। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार वह गोला बारूद भरने और अगली बमबारी के लिए बेस पर लौटा, लेकिन इस दौरान गोला बारूद बेस भी चुप पड़ा था और केवल एआई ऑपरेशंस बनाए हुए था। मुख्यालय कमांडर की मृत्यु और व्यक्तिगत हथियार प्रणाली की अनुपस्थिति ने एआई प्रणाली को स्वचालित मरम्मत की प्रक्रिया अपनाने पर मजबूर कर दिया। हथियार प्रणाली के संचालन अधिकार पुनः स्थापित कर दिए गए। तुरंत स्वचालित लोडिंग प्रक्रिया फिर से चालू हुई और स्टॉक में मौजूद मिसाइलों को पूरी तरह से लोड कर दिया गया। नंबर 3500 और एक अन्य सरकारी मना 35 को तत्काल ऊर्जा पर वापस लौटने का आदेश मिला, लेकिन जैसे ही विमान उड़ान के लिए तैयार हो रहा था, अलार्म स्क्रीन पर ऊर्जा की कमी का संकेत चमका। एआई प्रणाली ने तुरंत सभी गैर आवश्यक प्रणालियों को बंद करते हुए ऊर्जा केवल नंबर 35 को आपूर्ति की ताकि वह उड़ान भर सके। हालांकि लंबे समय से मरम्मत की अनुपस्थिति के कारण विमान के हिस्से बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उड़ान के बीच में इंजन में एक तरफ आग लग गई, जिससे लड़ाकू विमान की गति गंभीर रूप से प्रभावित हुई। एआई ने खतरे को पहचानते हुए जल्दी से आपातकालीन भागने की प्रक्रिया आरंभ की और पायलट को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहा। हालांकि मिड रेंज एआई ने खुद को बचाने के बजाय त्याग करने का अंतिम निर्णय लिया, लेकिन यह भी तथ्य है कि एआई केवल मशीन है। वह केवल मनुष्य द्वारा निर्दिष्ट आदेश का पालन कर रहा था। आखिरकार युद्ध समाप्त हो गया। 20 वर्षों बाद जब मानव जाति विलुप्त हो चुकी थी, फाइटर 30 का मिशन समाप्त हुआ और पायलट ने राहत महसूस की। यह कहानी संक्षिप्त हो सकती है, लेकिन यह युद्ध के भयंकर परिणामों को उजागर करती है। साथ ही यह दिखाती है कि मानव कितना कमजोर और अनभिज्ञ हो सकता है। परिणाम स्वरूप बारूद से भरी दुनिया केवल विनाश लाती है और अंत में एक निर्मम मशीन से भी बेहतर नहीं हो सकती।